कैसे हो सब लोग। तो चलो आज ना एक्चुअली मैं कुछ और करने वाली थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ये सवाल पूछ रहा है खुद से, और मुझे आया कि मुझे इस बारे में रीडिंग करना चाहिए। आप सब में से कोई होगा वो इंसान, वो ये है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो कि आपको ना समझ में नहीं आ रहा है उनका इंटेंशन क्या है एक्चुअल का, मतलब उनके दिल में आपके लिए है क्या, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका बोलना कुछ और है, उनका बिहेवियर कुछ और है और वो कर कुछ और रहे हैं, मतलब एक्शन कुछ और ले रहे हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो इस बारे में। सो आपको सच जानना है, आपको उनके दिल में झांकना है। तो उनका डीप जो फीलिंग्स है ना, एक्चुअली इसको डीप डार्क फीलिंग्स कह सकते हो आप। थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो, डीप फीलिंग्स है, डीप डार्क फीलिंग्स है, तो वो नेगेटिव वे में ज़्यादा जाता है, क्योंकि हम सबके अंदर एक थोड़ा सा वो है जो हम छुपाते हैं। तो वो अगर हम बाहर ला रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव हो, तो वो सुनने का क्षमता आप में होना चाहिए, तभी देखो वीडियो। अदरवाइज अगर डर लग रहा है सच सुनने को तो आप जा सकते हो। और एक बात बोल दूं, जो कि हर रीडिंग में बोलती हूँ, वो ये है कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ 100% रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना हो सकता है ले लो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो आप लोग, तो मेरे पास अगर चाहते हो रीडिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, वो दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करके एक मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग पे डायरेक्ट चलते हैं कि इनके दिल में डीप जो डार्क इनका फीलिंग्स है आपके प्रति, वो क्या है। चलिए फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं। सब्सक्राइब करके एनर्जी कनेक्ट करो, क्योंकि उस पर क्या होता है कि ज़्यादा कनेक्ट होता है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़्यादा करता है, तो सब्सक्राइब कर दो। ओके चलो फर्स्ट कार्ड। ओके फर्स्ट कार्ड ये आया, मैं कार्ड्स ले लूँ फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस धरो यार। ये सेकेंड वाला कार्ड, ये निकल रहा है इनका ट्रू इंटेंशन आपके प्रति। पोस्टपोनमेंट। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेस का कार्ड। तो हम ये चारों कार्ड लेकर ही आज रीडिंग करेंगे। क्लैरिफाई करने के लिए हम टैरो यूज करेंगे बाद में। ओके सो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई ऐसे हो ना, आप इनको टोकते ज्यादा हो, मतलब सवाल बहुत करते हो, या फिर इनको ना आजादी चाहिए, ठीक है। जो कि शायद इनको लग रहा है कि आपके साथ अगर ये ज्यादा बात करे, आपके साथ अगर ज्यादा घुले मिले, तो इनका वो आजादी छीन सकती है इनसे, क्योंकि आप बहुत इंटरफेयर करते हो इनके लाइफ में। पता नहीं किसके लिए जा रहा है, वही लो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। तो आप इनको ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जरा सा भी इनको दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मतलब आप अगर पूछोगे कि आप किससे बात कर रहे थे इतने रात को, तो ये हो सकता है कि ये काम से ही बात कर रहे थे किसी से, कोई लड़का या लड़की नहीं है वो चीज, पर ये आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहेगा। ये ऐसे पर्सन है कि मैं कुछ भी करूं, ये मेरी लाइफ है, मेरा फोन है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो बस, मतलब वो मेरे काम पे, मेरे लाइफ पे ज्यादा उनका वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं,
इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये पहली बात है, इनका सोच है ये। अगर ये नहीं भी बोलते हैं तो ये इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं इस बारे में कि ये ज़्यादा हो रहा है, ये मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ नहीं मैं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं उनको, ठीक है। सेकंड, वो आपको ना बहुत इनोसेंस मानता है, बहुत आपको ऐसा आपने कुछ ऐसा कर दिया है ना, आपके बिहेवियर में आप इनके साथ जैसे थे, मतलब जब आप दोनों एक साथ रहे होंगे या फिर आप दोनों मिले होंगे, तो उस दिन उस घड़ी में आपने कुछ किया है जो इनको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, आपको कोई भी कुछ भी समझाएगा आप समझ जाओगे, ठीक है। पता नहीं, अब देखो बहुत थोड़ा सा नेगेटिव तो जा रहा है रीडिंग, क्योंकि ये सब सुनना कौन पसंद करेगा, पर हाँ ये फैक्ट है, ठीक है। किसी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है, मतलब ये आपको थोड़ा सा कम समझदार जो है वो समझते हैं। आपको जल्दी फंसाया जा सकता है किसी भी चीज़ में, आपको जल्दी बिलीव करवाया जा सकता है किसी भी चीज़ में, ये इनका थॉट है आपके प्रति। अगर आपको ये इग्नोर कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो ये ना ऐसे सोचते हैं कि इग्नोर करते करते ना आपको वो आदत हो जाएगी कि आप ज़्यादा इंटरफेरेंस करना बंद कर दोगे उनके लाइफ में। ये आपको चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं अपने लाइफ में। इनके लाइफ बहुत ज़्यादा क्या बोले, ब्लैक एंड वाइट सा लाइफ है, तो आप इनके लाइफ में कलर लाए हो, तो ये आपको चाहते हैं, उस टाइप से चाहते हैं, पर ये अपनी मर्जी से चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप जैसे चाहते हो इनको अपने लाइफ में, वैसे वाला आप दोनों की एनर्जी हो। ये कभी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। आई एम सॉरी टू से, आपको शायद सुनने में अच्छा ना लगे, कमिटमेंट नहीं, वो ट्रैक पे ही नहीं है इंसान, वो ट्रैक पे ही नहीं है। चलो टैरो से थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन लूंगी कि क्या है ये क्या नहीं है। पहले तो मुझे वो 6 ऑफ वेंस का चाहिए क्लैरिफिकेशन। ओके, सो ये आया कार्ड पोस्टपोनमेंट, थैंक यू। जजमेंट कार्ड, स्ट्रेस, स्ट्रेस, द वर्ल्ड, ओके द वर्ल्ड एंड इनोसेंस का। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। सो पहला कार्ड मैंने लिया है इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन, जो कि है किंग ऑफ कप्स। सो ये ना ये इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने लाइफ में, पर वो दिखाना नहीं चाहता है आपसे, आपको वो नहीं चाहता कि वो चीज़ें स्पॉटलाइट में आए, मतलब वो लोग उस चीज़ को देखे, उस चीज़ को जाने, ये चाहता ही नहीं है। ये अंदर ही अंदर बहुत आपको याद भी करता है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करता है, आपके बारे में सोचता है, स्टॉकिंग वगैरह करते हैं। अगर दिन भर ये कुछ भी करता हो, वो मतलब 1-2 घंटा छोड़ छोड़ के ना आपकी याद इनको सताती है, पर ये ना वो उस चीज के बारे में फोकस्ड नहीं है, मतलब वो कुछ करेगा नहीं इस बारे में, वो आपको बताएगा नहीं। और अपना जो ये दर्द है, ये इसको कम करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक फोन कॉल करना है या फिर मैसेज एक करना है। ये तब तक नहीं करेगा जब तक एकदम से टूट ना जाए, तब तक नहीं करेगा। आपको शायद लगेगा कि 1-2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, इसका कॉल नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं कर रहा है, याद कर रहा है। हम बंगालियों में एक कहावत है कि दीवाले पीठ ठेके जावा, माने दीवार पे अगर बैक साइड ऐसे
क्या बोलते हैं, मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि उस तरफ और रास्ता नहीं है। ठीक है। अ, रास्ता सारे खत्म हो जाए, दम निकल रहा है, अब सांस अटक के कब तक रह सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कोई इंसान जिसका लंग्स बहुत मजबूत होता है वो ज्यादा देर टिक पाता है, पर कितना टिकेगा। तो लास्ट में जब दम निकलने लगता तो हम सांस लेते हैं, तो तब जाके ये आपको कॉल करेगा। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो ये ना अपनी इमोशन को दबा के रखता है। ओके। पर ये एक बात है, आप इनके लाइफ में आके ना ऐसा कुछ कर दिए हो, मतलब ये जो इनका जो स्वभाव है ना, ये सब छुपाने का, ये सब खुद पे रखने का, जैसे इनको अभी ये मजबूर हो रहे हैं कि लोगों को बताया जाए, या आपको खास करके वो चीज़ बताया जाए, इमोशन अपना जो दिखाया जाए। तो ये अभी थोड़ा सा मजबूर है इस बारे में, तो ये इसका फिक्र का कारण है। मतलब ये करना नहीं चाहता है, कभी भी नहीं करना चाहता है ऐसा, और ये हो रहा है इनके साथ। ये थोड़ा इसको हिला डाला है। ठीक है। ओके। अभी ये मैंने जो बोला ना कि इग्नोर कर रहा है, ये सोच रहा है कि इग्नोर करते करते आपको भी आदत हो जाएगी, आप ज़्यादा इनको वो कॉल नहीं करोगे वापस से। तो इन्होंने ये सोच लिया है कि आप इनको छोड़ दोगे, मतलब ये जजमेंट कर है यहाँ पे। तो जो जजमेंट इन्होंने कर लिया कि आप इनको छोड़ दोगे, उतना तो मतलब जो भी आप कर रहे हो, आप आपका जो इनोसेंस है ये इसको दिख रहा है, आप इनके प्यार में पागल हो, या ये समझ रहे हैं इंसान। और ये सोचता है ना कि मैं अगर इग्नोर करूंगा तो ये ना उतना पागल नहीं रहेगी मेरे पीछे, और मुझे रोक टोक भी नहीं करेगी। और उसे यही चाहिए अभी इस वक्त। पर ये समझ नहीं रहा कि बाद में क्या हो सकता है। जब आप इसको भूल जाओगे, जब आपको आदत पड़ जाएगी कि आप इसको नॉक नहीं करोगे, तो ये समझेगा। तब इसको जाके पता चलेगा, इसका ये जो रंगीन वाला दुनिया है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट फिर से हो जाएगी, तब इसको पता चलेगा। ओ माय गॉड। ओके। मैं एक बात कहूँ, ये इंसान बहुत नेगेटिव है एक्चुअली। देखो, डार्क फीलिंग्स मैं ले रही हूँ, ये अंदर अंदर की बातें हैं जो कभी बाहर शायद ये किसी को इन्होंने शेयर भी नहीं किया होगा, ये बाहर भी नहीं होगा, इसकी मम्मी को या पापा को पता है, ये भी बहुत कम लोगों के लिए होगा। मतलब ऐसा है कि इनके डीप डार्क जो डीप अंदर का फीलिंग्स है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है, और ये इसके लाइफ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। देखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इनके लाइफ में, कुछ नहीं है। अगर आप कहो अच्छा कुछ है इसके लाइफ में, कोई एक बूंद अच्छा कुछ नहीं है, और ये खुद ये समझते हैं इस बात को। इसे लगता है ना कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है पता नहीं। आपके ये जो बंदा है थोड़ा साइको हो सकता है। मतलब होता है ना कभी, देखो मैं खुद भी साइको हूँ, मैं नॉर्मल नहीं इंसान नहीं हूँ। तो साइको मतलब कि औरों से अलग। तो ये थोड़ा अलग है। मतलब मेरे लाइफ में स्ट्रेस है, मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ। अगर कोई इंसान आके मुझे प्यार कर रहा है तो नॉर्मली इंसान क्या करेगा?
उस चीज़ को ग्रैब कर लेगा, उस चीज़ को सड़ाखों पे रखेगा ना, पर ये इंसान उस चीज़ को इग्नोर करेगा, क्योंकि इसे लगने लगेगा कि इनसिक्योरिटीज आने लगेगी कि ये नहीं हो सकता, ये मेरे मतलब आदत नहीं है, मेरी किस्मत में ये नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? तो ये उस चीज़ को वापस से मतलब इग्नोर करता जाएगा, अवॉइड करता जाएगा कि नहीं, चलो ये नहीं है मेरे लिए। और यही हो रहा है आपके साथ। आप प्यार कर रहे हो, आप टाइम मांग रहे हो, आप बात करना चाह रहे हो, आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, और वो आपको इग्नोर करे जा रहा है, वो आपको अवॉइड करे जा रहा है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऐसा। मैंने बोला ना कि देखो, ये इंसान ना थोड़ा सा, इनके दिमाग में बहुत प्लान्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्लान्स है, बहुत। देखो यहाँ पे मैप है, देखो एक कि यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ये ना बहुत सोचता रहता है, सोचता रहता है आपके बारे में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम के बारे में, आपके बारे में भी, कि इसके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, इसके साथ हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हम दोनों मिलके ये करेंगे, वो करेंगे। पर ये ना इतना ज्यादा सोचते रहते हैं ना, वो चीज करेंगे कब? इसके जो भी ये जीता है सोच में। हम जिंदगी जीते हैं ना, कोई कोई इंसान ऐसे होता है जो सोच में जीते हैं, तो ये सोच में जीते हैं, अभी जी रहे हैं। तो ये जब सोच से बाहर निकलेंगे ना, तो बहुत देर हो जाएगी। और ये इनका ट्रू इंटेंशन जो मुझे लगा, डीप डार्क फीलिंग्स जो है, देखो इतना मैं एक कार्ड लूंगी फीलिंग्स के लिए। इतना मुझे ऐसा लगा देख के इतना तक कि फीलिंग्स तो है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है आपके बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। डेथ, टावर, फोर ऑफ सॉर्ड्स। इनके लाइफ में कुछ घटा है, कुछ किसी पेट का डेथ हो सकता है, किसी अपने प्रियजन का को खो सकते हैं ये रिसेंटली, और बहुत ज़्यादा अकेले होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, या फिर हो सकता है जॉब खो दिया। ठीक है, सो कुछ ना कुछ गलत हुआ है इनके साथ, जो अचानक से हुआ। डेथ विथ टावर, बहुत क्या बोले, घटिया सा कुछ हुआ है इनके साथ। ये उस दुख में है इस वक्त इंसान, वो दुख में है। और फोर ऑफ सॉर्ड्स देखो यहाँ पे, तो हीलिंग नहीं हुई है उस चीज का, इनके दिमाग में वो है, और वो बहुत ज्यादा अकेले हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा। और ये देखो, मैंने बोला ना कि ये सोच में जीते हैं। देखो इसके माथे के ऊपर देखो, ये जो लाइन्स है, जो पानी है, वो स्थिर नहीं है, वो ना चंचल है। तो उसके दिमाग में बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है, और यही कारण है कि आपको वो चीज नहीं दे पा रहा है जो वो सोच रहा है। ये देखो, ये मैं करूंगा उसके लिए, उसके लिए उसके साथ यहाँ पे जाऊंगा, उसके साथ ये करूंगा, ये यहाँ पे जाके उसको ये खिलाऊंगा, ये सब वो सोचता रहता है कि जिंदगी ऐसे कटेगी। बहुत ज्यादा आप उनके साथ बात करोगे, देखोगे उसके पास बहुत ज्यादा प्लानिंग है, पर ये करेगा कब? जिंदगी खत्म हो जाएगी करते करते। मतलब ये सोच में ही जी रहा है इंसान। आपको समझ में आ रहा है? प्यार है, प्यार तो है, पर ये कुछ हादसा इनके साथ हुआ है जिसके चलते ना ये थोड़ा एबनॉर्मलिटी है, सच कहूं तो। अगर डायरेक्ट मैं स्ट्रेट कट कहूँ तो, या थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी इसके अंदर हो गई है, जिसके चलते इसका बिहेवियर ऐसा है। मतलब कौन करेगा ऐसा कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ मांग रहे हो दिल ही दिल में, पर कर रहे हो एकदम उल्टा कुछ। ओके, अभी आपको जानने की उत्सुकता होगी कि आगे क्या होने वाला है इस
रिलेशन में। चलिए देख लेते हैं वो भी। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। देखो मैंने बोला ना कि इनको समझ में आएगा कि मैं गलत था, कहीं ना कहीं मैं गलत था। मुझे बस उस सोच विचार में अटके नहीं रहना है, मुझे करना भी, एक्शन भी लेना है। ये उनको समझ में आएगा, तब समझ में आएगा अगर आप उनके बारे में सोचना बंद कर दोगे, आप उनके पीछे भागना बंद कर दोगे, तो उनको इमीडिएट वो समझ में आ जाएगा कि उसने क्या खोया है। या तो चलो, तभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।